अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 10th क्लास साइंस के बारे में प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास साइंस में हमने अभी तक केवल पहले चैप्टर को डिटेल में रीड किया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके सभी कंसेप्ट प्यारे बच्चों मैं आपके सामने 5 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं। आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए। आज हम बात करेंगे उस पहले चैप्टर के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे कुछ प्रीवियस सीबीएसई या अदर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। यानी कि आज केवल और केवल उस पूरे चैप्टर पे हम वर्क करेंगे। हमने उसे डिटेल में पढ़ा है प्यारे बच्चों, और उनके ऊपर जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है और अदर बोर्ड्स में आए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उस सब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि जो आज का लेक्चर है प्यारे बच्चों, वो एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या खोया क्या पाया, आज के लेक्चर से पता चलेगा प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद ही आप ये कह सकेंगे कि हमारा पहला चैप्टर एग्जाम के लिए हमारे पास तैयार है प्यारे बच्चों। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का डीएन विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस। जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्यारे बच्चों मेरे पास है वो है कि ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज नेसेसरी टू क्लीन magnesium ribbon before burning in air। ये पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की आ चुका है ये एग्जाम में बेटा, एचबीएससी एग्जाम में ये आपसे पहले आ चुका है। व्हाई इज नेसेसरी टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि कोई मैग्नीशियम का रिबन है प्यारे बच्चों, उसे जलाने से पहले, और आप सभी जानते हैं कि जब मैं मैग्नीशियम को जलाता हूं तो मैं उसमें ऑक्सीजन ऐड करता हूं प्यारे बच्चों। और मैग्नीशियम में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस चैप्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन हमने की है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी प्यारे बच्चों एग्जांपल है। तो क्वेश्चन कहता है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो जलाने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी कि उसको सैंड पेपर की सहायता से क्यों रगड़ा जाता है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी तो आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज नेसेसरी टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आंसर है प्यारे बच्चों, जिस तरह से आयरन के ऊपर रस्ट जमता है, यानी कि आयरन के ऊपर जंग की एक परत जम जाती है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपका वो रेडिश ब्राउन कलर की यानी कि हरे यानी कि लाल भूरे रंग की एक परत उसके ऊपर प्यारे बच्चों जम जाती है। उस परत के जम जाने की वजह से उसके साथ यदि एयर का कांटेक्ट आप करोगे तो डायरेक्ट नहीं रहता। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि मैग्नीशियम की कोई परत है, और इस मैग्नीशियम की परत पे ना प्यारे बच्चों जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इस मैग्नीशियम की परत पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और जम जाएगा प्यारे बच्चों, व्हाइट कलर का होता है, जैसे कि रस्ट जमता है आयरन पे। तो प्यारे बच्चों, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उस पे जम जाएगी तो वो मैग्नीशियम को जलने नहीं देगी, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ सीधी ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं कि मैग्नीशियम आसानी से जले, तो उस मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी हुई है वो आपको प्यारे बच्चों रिमूव करनी पड़ेगी। और उस परत को रिमूव करने के लिए ही प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करते हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे कि लाइक रस्टिंग in case of iron, like rusting in case of iron with magnesium, a white color
मैग्नीशियम ऑक्साइड film is present on the surface of magnesium. Which यानी कि जो मैग्नेट कहते हैं लाइक रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग की तरह विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में a white colored magnesium oxide film is present on the surface of magnesium which does not allow magnesium for proper burning. So before burning it, it is clean. Like रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग की तरह विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में व्हाइट कलर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड फिल्म इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम व्हिच डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम फॉर प्रॉपर बर्निंग. सो बिफोर बर्निंग इट इज क्लीन. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया. क्वेश्चन क्या था कि किसी भी मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले हमें उसे साफ क्यों करना पड़ता है? तो साफ क्या है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो उसे अच्छी तरीके से जलने के लिए अलाउ नहीं करती. इसीलिए उस परत को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम उसे साफ करते हैं. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बातों बातों में इसमें हो गया. प्यारे बच्चों याद रखना कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है. इट इज नॉट रेडिश ब्राउन. इट इज इंटरेस्टिंग. नोट करना प्यारे बच्चों अपने आप. ये था पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लेना. जितने भी क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों मैं आज कराऊंगा उन सबको आप नोट डाउन करेंगे अपनी फेयर कॉपी के अंदर और ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर के जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले मेरी वीडियो में जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं उनको अपनी कॉपी में साफ करके उतारा तो वो इन क्वेश्चन को उनके बाद उतार सकते हैं और आपका चैप्टर आपकी कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा. ये था पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पेरेंट्स, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों बैलेंसिंग है. बहुत अच्छे तरीके से हम कर चुके और करीब करीब मैंने आपको सभी एग्जाम्पल कराए हैं इसलिए ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा प्यारे बच्चों. कहता है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन. हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड. आपने ये क्या हुआ है प्यारे बच्चों, ये कहता है हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड. आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन प्यारे बच्चों H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है. दैट्स बैलेंस और वेरी इजी. ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन. इसी का प्यारे बच्चों एक सेकंड पार्ट और दिया है बुक में, वो आप अपने आप करेंगे. उसने बोला है कि बैरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट कराया है प्यारे बच्चों मैंने आपको. बैरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट. बैरियम सल्फेट बैरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये प्यारे बच्चों आप अपने आप करेंगे, कराया हुआ है आपको. ये था सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों. सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है प्यारे बच्चों और थर्ड पार्ट कहता है कि सोडियम, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको कराया हुआ है, आप वीडियोस में देख सकते हैं. सोडियम प्लस में वाटर बन के आया प्यारे बच्चों आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन.
ये था प्यारे बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे प्यारे बच्चों। एक तो मैंने आपको करा दी, ये दोनों भी मैंने कराए हुए हैं, आप वीडियोस में देखना आपको ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, बाद में वीडियो को क्लोज कर लेंगे। मैं फटाफट चलता हूँ प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? थर्ड क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का ही है प्यारे बच्चों। बैलेंस द फ्लोइंग रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन कहता है इसका प्यारे बच्चों, थर्ड का फर्स्ट कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water undergo reaction to form या to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। चलो जी पहला क्वेश्चन और ये कहता है बैलेंसिंग द फ्लोइंग रिएक्शंस, यानी कि उसने रिएक्शन को आपको बताया है, उसको आपने बैलेंस भी करना। एक बात और जो कि बुक में दिया हुआ है वो मैं आप वर्डिंग में याद रखना। उसने ये भी बोला है प्यारे बच्चों कि आप सबके सामने ब्रैकेट में सिंबल्स जरूर लिखिए कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है या फिर कौन गैस है। क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, मैं आपको समझा देता हूं। उसने कहा सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, यानी कि बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसका मतलब प्यारे बच्चों तो एक्वस है, सॉल्यूशन बोला तो एक्वस है। एंड सोडियम सल्फेट, और उसके साथ जो है प्यारे बच्चों वो सोडियम सल्फेट है, दोनों का सॉल्यूशन है। इसका मतलब प्यारे बच्चों दोनों के दोनों एक्वस में सॉल्यूशन इन वाटर बोल भी दिया उसने। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, दिस इज बैरियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम सल्फेट और दिस इज वाटर। एक्वस का मतलब प्यारे बच्चों वाटर होता है। अंडरगो रिएक्शन की, ये आपस में रिएक्शन करते हैं टू गिव, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनसोलेबल मींस प्यारे बच्चों कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि ये जो चीज बनेगी ये पानी में ही नहीं घुलेगी। और याद कीजिए, रिकैप कीजिए लास्ट वीडियो को, मैंने आपको बताया था कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में किसी सॉल्यूशन में एक ऐसी चीज बन जाए जो सॉल्यूशन में ही इनसोलेबल हो प्यारे बच्चों। तो यानी कि यहां से जो बैरियम सल्फेट बना वो इनसोलेबल है, साफ साफ लिखा है इनसोलेबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब सॉल्यूशन लिखा है NaCl में, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी एक्वस है। स्टेटमेंट मैंने आपको तैयार करके दे दी, इससे बैलेंसिंग तो आप कर दोगे, बहुत आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, मुझे पता है। तो बैलेंसिंग आप इसकी खुद करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये बैलेंसिंग यहाँ पे लिखनी, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया थर्ड का। सेकंड में चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं देख, कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड solution in water undergoes reaction with hydrochloric acid।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution in water to produce sodium chloride solution and water. That's the question का है। कहता है कि मैं रिएक्शन क्यों बनाऊं, बैलेंसिंग आप अपने आप करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, साफ साफ लिखा गया है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर अंडरगो रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी वाटर में, एक्वस NaOH HCl वो प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। एक तो बनाता है प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड, वो भी एक्वस में सॉल्यूशन बोला उसने, एंड वाटर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर नहीं है, इन वाटर होता तो ये आंसर आ गया था प्यारे बच्चों, उसने कहा एंड वाटर, इट मींस वो प्यारे बच्चों H2O भी बनाता है। यहां था सॉल्यूशन इन वाटर, यहां था सॉल्यूशन इन वाटर प्यारे बच्चों, यहां सॉल्यूशन एंड वाटर मींस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तो होगा पर साथ में प्यारे बच्चों वाटर भी होगा। और ये आप सभी जानते हैं कि एक्वस एक क्यों लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं गलती मत करना, दिस इज एक्वस ए क्यों, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जिसके दो पार्ट थे। फटाफट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये था प्यारे बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी है। बैलेंसिंग आप अपने आप करोगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्यारे बच्चों, a solution of substance X is used for the whitewashing. Name the substance and write its formula. कहता है कि a solution of substance X is used for whitewashing. ये तो स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों, इसके ऊपर उसने 2 बात हमसे पूछी है। पहली, नेम द सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस X and write its formula. Its formula. सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों उसने पूछा है, राइट द रिएक्शन of the substance X with water। ये क्या है बच्चों मेरे पास 2 क्वेश्चन। कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग, कि कोई X सब्सटेंस है उसका इस्तेमाल घरों में सफेदी करने के लिए क्या होता है बच्चों। कहता है कि उसका सब्सटेंस का नाम बताना है, साथ में उसका फॉर्मूला बताना है हमें, और साथ में उसके रिएक्शन वाटर के साथ दिखाना है। प्यारे बच्चों मैं इस चैप्टर की हर वीडियो में आपके सामने टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट बातें नोट करने के लिए हमेशा कहता रहा हूं, और उनमें से एक बात आज इस्तेमाल होगी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बोले थे और मैंने बोला था कि इनके नेम भी आपने याद रखने हैं। एक था कैल्शियम कार्बोनेट जिसे मैंने मार्बल बोला था, जिसे मैंने लाइमस्टोन बोला था,
जिसे मैंने चूना पत्थर बोला था। एक था प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे मैंने क्विकलाइन बोला था, बिना बुझा चूना। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना था। दिस इज क्विकलाइन, दिस इज क्विकलाइन, बिना बुझा चूना। एक प्यारे बच्चों मैंने बोला था दिस इज स्लैग लाइन, दिस इज बुझा हुआ चूना, और दिस इज लाइमस्टोन। और मैंने उस टाइम भी बोला था प्यारे बच्चों, इनको नोट करना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक चीज प्यारे बच्चों आज हमें इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, और वो इस्तेमाल करनी है कैसे, देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसने हमसे पूछा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग, और आपको पता है कि जो ये क्विक लाइन होता है, यानी कि जो बिना बुझा चूना होता है प्यारे बच्चों, ये ही सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये कह लीजिए कि इसी का सॉल्यूशन सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों। तो यानी कि यदि मैं यहाँ आंसर लिखूं प्यारे बच्चों पहले का, तो द नेम ऑफ सब्सटेंस इज क्विकलाइन। ये प्यारे बच्चों इसका जर्नल नेम है। यदि आपसे इसका कोई केमिकल नेम पूछे तो पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना प्यारे बच्चों। द नेम ऑफ सब्सटेंस इज क्विकलाइन and its formula is calcium oxide। प्यारे बच्चों ये तो बात हुई फॉर्मूले की एंड नेम की। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि इसकी रिएक्शन वाटर के साथ देंगे, ये सब्सटेंस साथ में ये वाटर प्यारे बच्चों, और जो रिएक्शन होगी वो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी। This is quicklime, this is water and this is the slag line प्यारे बच्चों। That's very interesting। इसको प्यारे बच्चों slag line बोलते हैं, जो रिएक्शन हमने बोर्ड पे अभी आपको करके दिखाया प्यारे बच्चों। This is slag line प्यारे बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मैं लिख देता हूं। ये आपका होगा क्विकलाइन, दिस इज क्विक लाइन, this is water and this is प्यारे बच्चों this is slag line, this is slag line। इसको प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना बोलते हैं, this is slag line। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है प्यारे बच्चों, which of the following statement about the reaction below are correct। कहता है कि एक रिएक्शन हमें दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि which of the statement about the reaction below are इनकरेक्ट। सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहे हो, यस। रिएक्शन जो प्यारे बच्चों उसमें दी है वो दी है 2PbO प्लस में C, और ये बढ़ गया प्यारे बच्चों 2Pb प्लस में CO। तो यहाँ सॉलिड, यहाँ गैस, और यहाँ सॉलिड, और यहाँ पे गैस लिखा, वो आप सभी जानते हैं। जो ऑप्शन प्यारे बच्चों इसने हमें दिए हैं वो दिए हैं, फर्स्ट इज लैग इज getting reduced। सेकंड क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड इज
getting oxidized. थर्ड पैरम जो कहता है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लास्ट एंड फाइनल पैरम जो बोलता है आपको lead oxide is getting reduced। ये क्या है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कि which of the following statement about the reaction are incorrect, कि इनमें से इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या चीज इनकरेक्ट है प्यारे बच्चों, वो हमें बताना कि क्या क्या चीज प्यारे बच्चों इसमें इनकरेक्ट है। उसने बोला प्यारे बच्चों फर्स्ट कि lead is getting reduced, कि जो lead है वो रिड्यूस्ड हुआ है। नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, जिसको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद है प्यारे बच्चों, वो आंसर बड़ी जल्दी कर सकता है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन यूज करता है वो रिड्यूस्ड होता है, जो ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। प्यारे बच्चों लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन यूज करके लेड में कन्वर्जन ली, इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है प्यारे बच्चों वो रिड्यूस्ड हुआ है, ना कि लेड। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन यूज की तब वो लेड में कन्वर्ट हुआ, मींस प्यारे बच्चों कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है, ना कि लेड रिड्यूस्ड हुआ है। तो कहता है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इट इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ, यदि यहां लेड ऑक्साइड होता तब मैं कह देता कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनी है प्यारे बच्चों, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ प्यारे बच्चों। हाँ, यदि वो कहता कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज तो ठीक होता, उसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दिस इज रॉन्ग प्यारे बच्चों, ये भी गलत है। हाँ, ये दोनों ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों ए एंड बी, कि ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मेरे पास है। उसने एक रिएक्शन दी है प्यारे बच्चों मुझे, उसने कहा है कि Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस में 2Fe। कहता है कि रिएक्शन है प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के बारे में मुझे बताना है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या प्यारे बच्चों। मेरे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरे पास है प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा प्यारे बच्चों मेरे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन, और लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन प्यारे बच्चों मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोचिए, क्वेश्चन कहता है कि ये आपके पास एक रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आ चुका है एग्जाम में, कि ये जो रिएक्शन आपको दी गई है ये कौन से टाइप की है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डीकंपोजिशन है, क्या सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। सोचिए, अभी प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन होती है तो डेफिनेशन क्या कहती थी, उसमें दो चीज मिलकर एक बनाती है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है, इसका मतलब प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि एक्सचेंज आयन का होता था। एल्यूमिनियम से यहां कुछ जाना चाहिए था, आयरन से यहां कुछ आना चाहिए था। आयरन से यहां तो कुछ गया है पर यहां से यहां कुछ नहीं आया। इट मींस ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डीकंपोजिशन हो ही नहीं सकती। डीकंपोजिशन में तो एक रिएक्टेंट होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। इसमें दो ही रिएक्टेंट और दो ही प्रोडक्ट है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को आयरन से डिस्प्लेस कर दिया प्यारे बच्चों। और यही आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन थी कि जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के आयन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता था प्यारे बच्चों। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्यारे बच्चों कि व्हाट डज वन मीन, व्हाट डज वन मीन by exothermic and endothermic reactions? Give examples. The very important question. याद रखना प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इजी। मैं नहीं कराऊंगा कुछ भी, आप अपने आप करोगे। कहता है कि व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कोई एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या समझता है और एग्जांपल। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपने वीडियोस आपने देखी हुई है, डेफिनेशन आपने बनाई हुई है। एक तो प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन आपने रखनी है। डेफिनेशन रख के प्यारे बच्चों 2 एग्जांपल्स दे देना। मैंने 3 लिखवाए हैं प्यारे बच्चों। इन द सेम वे फिर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है प्यारे बच्चों, और उसके भी प्यारे बच्चों 2 आप एग्जांपल्स दे दोगे, यानी कि क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से करेंगे प्यारे बच्चों। तरीका मैंने आपको बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और 2 एग्जांपल प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 चलता है प्यारे बच्चों 8th क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन और आंसर प्यारे बच्चों आप अपने आप दोगे इसका। दैट्स वेरी इजी। आपने डेफिनेशन लिखनी है दोनों की और 2 एग्जांपल। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों कि व्हाई इज respiration considered an exothermic reaction? Explain. Another very important question for the exam प्यारे बच्चों कि आपने ये बताना कि जो रिस्पायरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था जब मैं वीडियो में बात कर रहा था। आज मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, लिखेंगे आप इसे अपने आप। यदि कोई बच्चा नहीं लिख पाता वो हमें कमेंट सेक्शन में डालें, तब हम इसके डेफिनेशन आपको समझाएंगे। दैट्स अ वेरी इजी टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो हम फूड लेते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज प्यारे बच्चों जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और एनर्जी गिव करता है प्यारे बच्चों। जब एनर्जी निकलती है तो एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है, और शायद इसीलिए प्यारे बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो प्यारे बच्चों मैं लिख ही देता हूं। इन respiration food taken by us decomposes into carbon dioxide, water and energy.
energy is released during this reaction as a product, so it is an exothermic reaction. इसलिए प्यारे बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 प्लस में O2, दिस इज कमिंग फ्रॉम फूड, दिस इज कमिंग फ्रॉम एयर, और ये टूटा प्यारे बच्चों CO2 में, H2O में, और प्लस में प्यारे बच्चों एनर्जी। बैलेंसिंग हम इसकी कर देंगे प्यारे बच्चों, ये 6 × 2 12 एंड 6 18, तो ये प्यारे बच्चों लाइक दिस, राइट? यस, वहां वो जो एनर्जी निकली प्यारे बच्चों उसी ने इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बनाया। यानी कि respiration food is taken by us decomposes into carbon dioxide, water and energy, as energy is released during this reaction as a product, so it is an exothermic reaction। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, भाई आर decomposition reactions called the opposite of combination reaction। Write equations, yes, write equations for these reactions। ये क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों आप अपने आप करोगे, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं या जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट क्यों है? यानी कि एक डीकंपोजिशन रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट यानी कि उसका उल्टा क्यों है? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है प्यारे बच्चों। तो आपने पहले डीकंपोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है प्यारे बच्चों, और आप सभी जानते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। फिर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देंगे प्यारे बच्चों, जिसमें आप सभी जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। इसमें दो रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। इसलिए तो बेटा ऑपोजिट हुई, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। इसलिए प्यारे बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होती है। आंसर में आपने कुछ भी करना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, प्यारे बच्चों दो दो एग्जांपल आपने लिखने हैं ताकि आपका आंसर सही हो जाए। That's all, nothing more than this. You have to read in the answer of this question. Decomposed reaction की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और उनके एग्जांपल आपने करने हैं। ये था पहला बच्चों 9th क्वेश्चन जो कि आप अपने आप कर लोगे। चलो चलते हैं पहले बच्चों 10th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहते हैं कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर decomposition
reaction where energy is supplied in form of heat, light and इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको मैंने करवा, ये क्वेश्चन भी आप करोगे, याद आ गया होगा आपको। तीन डीकंपोजिंग रिएक्शन के एग्जांपल देने, एक हीट की सहायता से, एक लाइट की सहायता से। प्यारे बच्चों याद आ गया होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका इस्तेमाल करते थे प्यारे बच्चों। ये Ag प्लस में Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा प्यारे बच्चों कहता है इलेक्ट्रिसिटी, तो याद आया होगा कि वाटर में हमने इस्तेमाल किया था प्यारे बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर में इस्तेमाल किया तो H2 प्लस में O2 में ये टूट गई। दिस इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और दिस इज विद द हेल्प ऑफ हीट। ये तीनों की तीनों रिएक्शन प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई है वीडियो में, तो आप वहां से भी आंसर अपने आप अपना लिख सकते हैं। दैट्स द 3 एग्जांपल ईच विद द हेल्प ऑफ हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप बेटा राइट डाउन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Another very important question NCERT से क्वेश्चन कहता है कि what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write down the right equations for these reactions. ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से करेंगे आप इसे। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप सभी समझ भी गए होंगे क्या करना है। आपने सिर्फ ये बताना है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अलग कैसे होती है। तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। एक तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है प्यारे बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख के उसके एग्जांपल आप अपने आप करोगे, मैंने करवाया हुआ अच्छी तरह वीडियो में। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से आयन को डिस्प्लेस कर देता था। डबल डिस्प्लेसमेंट की फिर आपने लिखनी है प्यारे बच्चों, और आप सभी जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो दीज आर दोज रिएक्शन इन व्हिच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स, कि जो आयन है प्यारे बच्चों वो एक्सचेंज होते हैं। उनके भी 2 एग्जांपल आप अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 मे बी या फिर 11 सॉरी। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहां तक हमने क्वेश्चन किया प्यारे बच्चों, देखते हैं 1-2 और क्वेश्चन आज हम कर सकेंगे, बाकी प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना तो आप शायद ये क्वेश्चन भी भूल जाओ। चलो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, वो आज और मैं आपको करा दूं। फिर थोड़े से बचे हुए क्वेश्चन जो कि 7 या 8 है प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो आज का आखिरी क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों आपके सामने रख रहा हूं, दैट्स वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय a precipitation reaction? Yes, what do you mean by a precipitation reaction प्यारे बच्चों? Give एग्जाम्पल। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वो भी मैंने आपको कराया है। आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों मैंने आपको कराया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल आपने लिख देना है। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 7 या 8 क्वेश्चन और साथ में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज के लिए इतना ही। प्रॉपर अपनी कॉपी तैयार कीजिए। जितने भी आज मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए अपनी कॉपी में उतारिए, सबके आंसर्स उतारिए, अच्छी तरीके से काम कीजिए। आपको लगना चाहिए कि आपने जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो आपने सीखा। चलते रहिए हमारे साथ यूं ही इस लर्निंग प्रोसेस में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।